नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है जॉन विक चैप्टर 3 और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल बेसन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन विक चैप्टर 3 पैरालॉग वर्स जॉन विक के चैप्टर 3 एक 2019 अमेरिकी नियो नजर एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो चार्ड सेलेस्टिक्स द्वारा निर्देशित है, जो डेरेक क्लोस्टेड है, शो शेडन, क्रिस कॉलिंस और मार्क अब्राहम्स के पटकथा पर आधारित है। कोलेस्टेड द कहानी ये फिल्म जॉन विक चैप्टर 2 2017 की अगली कड़ी और जॉन की फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्ती है। इसमें कीनू रिव्स को नामांकित चरित्रों के रूप में दिखाया गया है, जिसके हेले बेरी, लॉरेंस फिशबर्न, मार्क डेक्सास, एशिया केट डिलन, लॉन्स एरिक, एंजेलिका ईस्टन और इयान मैक्सन जैसे सहायक कलाकार शामिल हैं। फिल्म जॉन विक पर केंद्रित है, जो उसकी हत्या के लिए इनाम रखे जाने के बाद हिटमैन को एक सेना से भाग जाता है। अक्टूबर 2016 में स्टेरोस्की की कहा है कि जॉन विक तीसरी फिल्म पर काम करना चाहते हैं। रिस्क और कोलेस्टेड की वापसी की पुष्टि होने के बाद जून 2017 में औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई। इसके बाद जनवरी 2018 में स्टेरोस्की की वापसी हुई। अगले महीने वापसी करने वाले अधिकांश कलाकार और चालक दल की पुष्टि की गई, जिसमें महीने नए सदस्य शामिल हुए। प्रमुख फोटोग्राफी उस महीने शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसे न्यूयॉर्क शहर और कोलंबस में सहित फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ। जॉन विक मनमोहन के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे हैं। इससे पहले कि उन्हें हाई टेबल क्राइम लॉर्ड सेटेनी डी एंटोनियो की अधिकृत हत्या के एक्स कम्युनिकेटो को लेबल दिया गया। महाद्वीपीय मैदान न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में जॉन ने एक मार्कर पदक की एक माल प्राप्त की। वो एक अन्य हिटमैन अर्नेस्ट के साथ लड़ाई में घायल हो गए और एक अंडरवर्ल्ड डॉक्टर का इलाज चाहता है। डॉक्टर ने खत्म होने से पहले ही उसकी बहिष्कृत स्थिति स्थित होता है, जिसमें जॉन को खुद को टाँके लगाने का काम पूरा करना पड़ता है। बाहर निकालते पर हत्यारों के विभिन्न गिरोह उसका तुरंत पीछा कर और उस सभी को वो मार डालता है। जॉन रुकता रोमा अपराध सिंडिकेट के प्रमुख निर्देशक की मिलता है, जिसे वो एक माला भेंट करता है और कैसालंबा के लिए सुरक्षित मार्ग की मांग करता है। चूंकि जॉन एक बार निर्देशक अनिच्छा से असहमत हो गया, ये भी पता चलता है कि जॉन विक का जन्म नाम जर्दनो जीवो निबोध था। उस बीच एक हाई लेवल एडवोकेट न्यूयॉर्क कंस्टिट्यूट मैनेजर विस्टन और बेबेरी किंग से मिलता है और उन्हें सूचित करता है कि जॉन की मदद करने के परिणाम स्वरूप उन दोनों के पास अपने 2 पदों से इस्तीफा देने के लिए 7 दिन का समय है। एडवोकेट के एक जापानी हत्यारी को भर्ती करता है और उसे जॉन की सहायता करने की पक्षपात के रूप में निर्देशक को अपने दोनों साथों से चाकू मारने का आदेश देता है। कैसालंबा का माँ, जो अपने पूर्व पितृ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल के प्रबंधक सोफिया से मिलता है, जॉन मार्कर प्रस्तुत करता है, जो सोफिया को जॉन को कर्ज वापस करने के लिए वादा करता है। जॉन ने सोफिया को बेटी को बचाता है और उसे छुपा दिया। जॉन की मांग के उसे एल्बम के साथ भेजा गया और जो हाई टेबल के ऊपर था। एकमात्र शक्ति जो सोफिया अनिच्छुक पूर्वक जॉन को अपनी पूर्व बॉस पोर्टा के पास ले जाते हैं, जो जॉन से कहता है कि वो रेगिस्तान में भटकले हुए एल्डन की दुरुत संकल्प बन जाते कि चलने के असमर्थ है। जब सोफिया ने बॉर्डर को अपने प्रतीक्षित बेल्डिया मेलिनोशियाई से एक दिनों से संकर कर दिया, तो उसने मुक्त कुत्ते को गोली मार दी, लेकिन उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पर हमला कर दिया। जॉन सोफिया को बराबर मारने के रोकता है और कोस्टा से बाहर निकालते करने के लिए रेगिस्तान में चले जाते हैं, जहां वो जॉन को छोड़ देते हैं। वह 7 दिन बाद निर्णायक और जोरी का सामना बेवरी किंग से होता है, जो अपना पद छोड़ने का इनकार कर देता है। जवाब में जोरी ने छापे नातरों को बेवरी किंग के आदमियों का वध कर दिया, जबकि जोरी ने बेवरी के किंग को वाकी जोशी से बहात करता मारा। इस बीच जॉन रेगिस्तान में गिर जाता और उसे द एल्डन्स के पास लाया जाता है। जॉन का कहना है कि वो अपनी दिवंगत पत्नी के साथ हुई पैरी की याद को बरकरार रखने के लिए जीना चाहता है। जो अगर जॉन विस्टन को मार देता है और अपने सोच जीवन के लिए हाई टेबल के अधीन रहता है, तो एल्डन जॉन को माफ़ करने के लिए सहमत होता है। अपनी वफादारी दिखाने के लिए जॉन ने अपनी अनामिका अंगुली काट दी और अपनी शाही को अंगूठी द एल्डन्स को दे दी। जॉन न्यूयॉर्क लौटता है और कॉन्स्टेंटाइन की सुरक्षा तक पहुंचने में विफल जोड़ी के उसके छात्रों द्वारा उस
पर हमला किया जाता है। एड डुकेट आता है और लेकिन विस्टन पर छोड़ने की इनकार करता है और वो जॉन को मारने से इनकार कर देता है। इसके कारण एड डुकेट ने कॉन्स्टेंट को तटस्थ स्थिति के रद्द कर दिया और जॉन और विस्टन को मारने के लिए जारी को भारी हथियारों के लीज रखी गई थी और वो चौहान की कर्मचारियों की सहयोगिता से प्रदान करता है। सभी प्रधानवर्ता को मारने के बाद जॉन पर जोड़ी और उसकी छात्रों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जो दो को छोड़कर बाकी सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जॉरी वो जॉन से लड़ता है और लेकिन अंततः हार जाता है और मारने के लिए चीर दिया जाता है। कॉन्स्टेंट की छत पर निर्णायक विस्टन के साथ बातचीत के लिए सहमत होता है, जो हाई टेबल के प्रति निष्ठा प्रदान करता है। वह जॉन आता है, विस्टन उसे गोली मार देता और जॉन नीचे सड़क पर गिर जाता। विस्टन ने अपना पद पूर्ण प्रभावित किया और गंभीर रूप से घायल जॉन की गुप्त रूप से भूमिगत बंकर से वेमरी किंग के पास पहुंच गया था। दोनों हाई टेबल के खिलाफ सेना में शामिल होने के लिए महसूस हुए। रेत के कोडी से बचाने के मसाले के संपर्क में आने के पहल को तीव्र पूर्वक फांस होने लगता है। एक शिकारी की सहायता से पॉल को हत्या करने का प्रश्न विफल हो जाता है। यूए के एट राइडर्स को धोखा दिया और अर्काइड की ढाली को निष्क्रिय कर दिया, जिसमें हरकतों उनके और सर को उपक्रम करने की अनुमति मिल गई है और वो बेजर की नदी से बदलने की योजना बना रहे हैं। यूं के लौटी के एक दांत को एक जहरीले गैस के सूल के बदल दिया, जिसके साथ ड्यूक बेरन को हत्या कर सकता है। बेटी ने गैस छोड़ी जिससे वो खुद और पेनर के पेट पीटर डी ब्रीज की मौत हो गई, लेकिन बेरन बच गए। हालांकि बेरन ने पॉल और एजिया को मारने के लिए रेगिस्तान में गहरे तक गिराने की व्यवस्था की। दयालु यो ने स्टेलगुड से अन्य जीवित रहने की युक्ति के साथ छोड़ दिया गया है, रहने के जहां दिव्य ग्रहों के जन्म दिए अनुमति देते हैं। बुद्धिमान जीवन के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एडवर्ड को प्रत्येक ग्रहों के शीर्ष शिकारियों के नष्ट करने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब वे विकसित हुए तो ग्रहों के मूल आबादी का स्वीकार करते हुए कर दिया तो गॉरिसन ने उनका मुकाबला करने के लिए रनटाइम का निर्माण किया। हाल ही में कंप्लीट के अंत में साथ पृथ्वी के आबादी के बहाल करने के लिए साथ मानव जाति दिव्य लियामूट के जन्म देने के आवश्यक आकार तक पहुंच गए, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का विनाश होगा। अद्भुत में देरी के आकाश करते हुए इंटरप्लेनेट से फिर से एकजुट हो गए। अमेजन वर्षों के गुड्डा में आवास पर उन पर एबेंडस द्वारा हमला किया जाता है। वे क्रो को छोड़कर सभी को मार डालते हैं, जो भागने के पहले गोलमोस के मार डालता है। फास्टोस का प्रस्ताव के यूनिमाइंड का उपयोग करें, जो सभी रनटाइम के बीच एक कनेक्शन है, जो झंडा को वो अपनी दिमाग के नियंत्रण क्षमताओं के साथ नियमित कोष डालने के लिए पर्याप्त शक्ति देगा। हालांकि इकारी स्वयं के प्रति वफादार है और उस भार को रोकने की मदद करने की इनकार करते हैं। उसने खुलासा किया कि अजा का भार हो सकता है, मानवता को बचा नहीं सकता, इसलिए वो उसे देवी देवताओं के पास ले गया और उन्हें उसे मारने की अनुमति दी। फ्राइट अपने एक तरफा प्यार के कारण इकारित में जुड़ जाती और उसकी किंगी बोलने की विकल्प चुनता है। मकड़ित हिंद सहायता के एक वकील जिला का मुख्य उद्भूत के साथ का पता लगाते हैं, जहां इकारित और स्प्राइट उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। झंडा ने स्प्राइट को बाहर कर दिया और फास्टोस का इकारित को रोक दिया। क्रो आता है और फेना को उसा धरा मार दिया जाता है। अंडा के नियामूत को सुलाने में असमर्थ है और उसके बजाय फर्सी उसे समंग मानत बदलने का प्रयास करता है। इकारिस अपने बंधकों से मुक्त हो जाता है और सरसी को माने जाता है, लेकिन उससे प्रति अपने प्यार के कारण अलादीन को बेनकाब हुई बंजर भूमि के निवासित कर देता और सुल्तान और दलिया को मारने की धमकी देता है, जब तक कि जस्मीन उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं होता है। शाहिद ने जस्मीन दीपक की जफर से बचाते हैं और अलादीन और अबू के साथ भागने के लिए जादुई कालीन पर कूद जाते हैं, जिन्हें जादुई कालीन द्वारा जिनमें हुए बंजर भूमि से बचाया जाता है। जब जिन्न ने उसे जाफर की फीट से पीछे भेज दिया था, जाफर अलादीन और जस्मीन को फिर से पकड़ने और जादुई कालीन को नष्ट करने के लिए रेत का उपयोग करता है। अलादीन ने जाफर को जिन्न के बाद दूसरे स्थान पर होने के लिए ताना मारा और उसे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग करने के लिए उपकाया। जाफर एक जिन्न में बदल जाता है, अपनी दीपक के अंदर फंस जाता है। योगी में अपनी
साथ खींच लेता है और जिन उन्हें चमत्कार का गुफा में भेज देता है। अबू जादुई कालीन का बचाता है और जिन उसे ठीक कर देता है। अलादीन अपना वादा निभाते हैं और करने के लिए अपना, जिससे उसका इंसान रूप में जीने की अनुमति मिलती है। सुल्तान ने जस्मीन को नई सुल्तान शासक का ताज बनाया। जब वो किसी राजकुमार से शादी करने के लिए ध्यान नहीं देते, वो और अलादीन शाही करते हैं। जिन अलदालिया से शादी कर लेता है और वो पारिवारिक शुरू करते हैं। एक स्थान दुनिया का पता लगाते हैं। जिन नायिका बन जाते हैं और शिल्प को शुरुआत में अपने बच्चों को अलादीन के बारे में कहानी बताता है। 10 अक्टूबर 2016 को यही घोषणा की लाइव एक्शन अलादीन फिल्म के निर्देशक कर रहे हैं, जिसके जॉन अगस ने पटकथा लिखी और डेन लीन और जोनाथन एरिच निर्माता के रूप में जुड़े। स्टूडियो ने कहा कि फिल्म अलादीन की कहानी पर एक महत्वपूर्ण और गैर पारंपरिक होगी, जो मूल फिल्म के संगीत उद्योग के बराबर रखे गौर पारंपरिक पहलू पर। स्टूडियो ने मूल रूप से फिल्म को एक गैर रेखीय प्राप्तर के बैनर के योजना बनाई। फरवरी 2017 में मिलिल ने कहा कि एक विविध कलाकार की तलाश में थे और वे प्रिंस ऑफ पर्सिया बनाने की कोशिश नहीं करेंगे।